हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th का पाठ 10 समझाने जा रही हूँ। तो आइए पाठ 10 का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। दशमः पाठः। इस पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम। इसका मतलब होता है विश्व के प्रति भाईचारा। बच्चों, इस पाठ में संसार में भाईचारे की भावना के महत्व को समझाया गया है। भाईचारे का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि संसार में सब जगह अशांति का वातावरण है। सभी देश आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देशों के बीच मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। साथ ही साथ इस पाठ में हमें परोपकार के बारे में भी बताया गया है। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी के साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। व्यसने मतलब व्यक्तिगत संकट पर। दुर्भिक्षे मतलब अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे मतलब राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर। विश्व बंधुत्वम मतलब विश्व के प्रति भाईचारा। विश्व संति मतलब विश्वास करते हैं। स्वकीयम मतलब अपना। उपेक्षा भावम मतलब अनादर की भावना। विद्वेषस्य मतलब शत्रुता का। अवरुद्धः मतलब बाधित। स्पर्धा मतलब होड़ या मुकाबला। ध्यातव्यम मतलब ध्यान देना चाहिए। ज्ञायते मतलब जाना जाता है। समत्वेन मतलब समान भाव से। अपहाय मतलब छोड़कर। परोवेति मतलब अथवा पराया। लघु चेतसाम मतलब क्षुद्र हृदय वालों का। वसुधैव वसुधैव शब्द वसुधा धन एव से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है धरती ही। कुटुंबकम मतलब परिवार। अब ध्यान से समझना। उत्सवे उत्सव में। व्यसने व्यक्तिगत संकट में। दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर आपदा आने पर। दैनंदिन व्यवहारे च और दैनिक व्यवहार में। यह जो सहायताम करोति सहायता करता है। सह बंधुः भवति वह भाई होता है। उत्सव में, व्यक्तिगत संकट में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर आपदा आने पर और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह भाई होता है। यदि संसार में सर्वत्र सब जगह एतादृशः भावः भवेत्, इस प्रकार का भाव हो, तदा तब विश्व बंधुत्वम संभवति विश्व के प्रति भाईचारा संभव है। यदि संसार में सब जगह इस प्रकार का भाव हो, तब विश्व के प्रति भाईचारा संभव है। ठीक, इतना आया आप सभी को समझ में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ समझो। परंतु अब निखिले संसारे पूरे संसार में। कलहस्य लड़ाई का। अशांतेः च और अशांति का। वातावरणम अस्ति वातावरण है। परंतु अब पूरे संसार में लड़ाई का और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम वे दूसरों के
कष्ट को स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। अपि च और भी समर्थाः देशाः, समर्थ देश मतलब संपन्न देश, असमर्थान देशान प्रति, असमर्थ देशों के प्रति मतलब असंपन्न देशों के प्रति, उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, अनादर की भावना प्रदर्शित करते हैं। और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति अनादर की भावना प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि उनके ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे संसार में सर्वत्र सब जगह विद्वेषस्य द्वेष की, शत्रुतायाः शत्रुता की, हिंसायाः च और हिंसा की भावना दृश्यते भावना दिखाई देती है। संसार में सब जगह द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासः अपि, देशों का विकास भी अवरुद्धः भवति, बाधित होता है। देशों का विकास भी बाधित होता है। बच्चा देखो, अब पूरे संसार में लड़ाई का और अशांति का वातावरण है। मनुष्य आपस में एक दूसरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं। और जो शक्तिशाली देश है वो कमज़ोर देशों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। संसार में सब जगह द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है, जिस कारण सभी देशों का विकास भी रुक जाता है। ठीक, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। इयम महती, यह बड़ी, आवश्यकता वर्तते, आवश्यकता है, यह बड़ी आवश्यकता है, यत् कि एकः देशः, एक देश, अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से या फिर साफ मन से, बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात्, बंधुत्व का व्यवहार करे या फिर भाईचारे का व्यवहार करे। यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु, विश्व के लोगों में, इयम भावना, यह भावना, आवश्यक है। विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः तब, विकसितयोः देशयोः मध्ये, विकसित अविकसित देशों के बीच में, स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ मुकाबला होगा। तब विकसित अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ मुकाबला होगा। सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, सहयोगेन च और सहयोग से, समृद्धिम प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति, उन्नति प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से समृद्धि मतलब उन्नति प्राप्त करने में
समर्थ होंगे। अब देखो यहाँ पर विकसिता विकसितयोः शब्द विकसित धन अविकसितयोः से मिलकर बना है। बच्चों अब ध्यान से समझना, यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्व के लोगों में यह भावना बहुत ज़रूरी है। कौन सी भावना बहुत ज़रूरी है? कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे, तब विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में सफल होंगे। ठीक, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः, सूर्य का और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र सब जगह समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से फैलता है। सूर्य का और चंद्र का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति ही अपि, प्रकृति भी सर्वेषु सब में समत्वेन समान भाव से व्यवहरति, व्यवहार करती है। प्रकृति भी सब में समान भाव से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः, इसलिए हम सभी को परस्परम आपस में वैरभावम, वैरभाव को अर्थात शत्रुता को अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व के प्रति भाईचारा स्थापित करना चाहिए। इसलिए हम सभी को आपस में शत्रुता को छोड़कर विश्व के प्रति भाईचारा स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। हमें ये एक श्लोक दिया गया है, ध्यान से समझना। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह मेरा है, परो वेति अथवा पराया है, गणना लघु चेतसाम, इस प्रकार छोटे हृदय वाले सोचते हैं। मतलब जिनका हृदय छोटा होता है, जिनका हृदय क्षुद्र होता है, वही व्यक्ति ऐसा सोचते हैं। उदार चरितानाम तु, उदार हृदय वालों के लिए तो अर्थात दयालु मन वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। यह मेरा है अथवा पराया, इस प्रकार छोटे हृदय वाले सोचते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो अर्थात दयालु मन वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। देखो यहाँ पर परोवेति शब्द परह धनवा धन इति से मिलकर बना है और वसुधैव शब्द वसुधा धन एव से मिलकर बना है। ठीक बच्चा, अब ध्यान से समझना। जिस प्रकार सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है और प्रकृति भी सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है, उसी प्रकार हम सभी मनुष्यों को भी आपस में वैर भाव को छोड़कर अर्थात शत्रुता को छोड़कर विश्व के प्रति भाईचारे की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। और हमें एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक में कहा गया है यह मेरा है अथवा पराया। इस प्रकार छोटे हृदय वाले व्यक्ति सोचते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो अर्थात दयालु मन वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। ठीक आया समझ में। इस प्रकार हमारा पाठ 10 हिंदी अनुवाद के साथ समाप्त होता है।
आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।